हेलो एवरीवन, सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रोड्रग। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रोड्रग के बारे में। प्रोड्रग्स क्या होती हैं? सो जनरली प्रोड्रग्स जो होती हैं वो ड्रग का इनएक्टिव फॉर्म होता है। इनिशियल लेवल पर ये जो ड्रग्स होती हैं प्रोड्रग, वो इनएक्टिव होता है। एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए, आपके पास कोई ड्रग है, जब आप उसे कंज्यूम करते हैं या पेशेंट को आप देते हैं तो वो उसके टारगेट साइट पे ना पहुंचते हुए पहले ही मेटाबोलाइज हो जा रही है, तो टारगेट तक क्या ही पहुंचेगी, वो टारगेट पे नहीं पहुंचेगी तो रिस्पांस कैसे देगी? ओके। या फिर आप कह सकते हैं कि आपकी जो लिविंग सिस्टम है, आपका जो बॉडी सिस्टम है, उसके अंदर बहुत सारे बैरियर्स होते हैं। जैसे ब्रेन के अंदर ब्लड ब्रेन बैरियर होता है। ओके। तो कुछ ड्रग्स जो होती हैं वो उनके ओरिजिनल फॉर्म में उन बैरियर्स को क्रॉस नहीं कर पाती हैं। तो हम क्या करते हैं, हम ड्रग को मॉडिफाई कर देते हैं, मॉलिक्यूल को मॉडिफाई कर देते हैं और उसके साथ एक प्रो मोइटी लगा देते हैं। प्रो मतलब कोई एक केमिकल ग्रुप होगा, ओके, जो कि इनएक्टिव होगा, जो टारगेट साइट पे जाके ड्रग से अलग हो जाएगा। ड्रग से अलग होगा तो ड्रग अपना एक्शन शो करेगी और जो प्रो मोइटी है, जो हमने ऐड किया है एडिशनल सब्सटेंस हमारे ड्रग के साथ, वो अलग हो जाएगा। क्योंकि वो इनएक्टिव है तो वो कोई साइड इफ़ेक्ट कॉज नहीं करेगा। सो दिस इज़ द एक्चुअल शॉर्ट रिव्यू ऑफ प्रोड्रग. प्रोड्रग आर द ड्रग विच आर इनएक्टिव एट इनिशियल लेवल. प्रोडक्ट जो है वो इनिशियल लेवल पर इनएक्टिव होते हैं एंड विच रीच टू लीवर आफ्टर मेटाबॉलिज्म. जो लीवर में पहुंचते हैं कब? मेटाबॉलिज्म के बाद. देन दे आर कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म और लीवर में मेटाबोलाइज होने के बाद ये अपने एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं. फॉर एग्जांपल, आपके पास एक ड्रग है, यू हैव अ ड्रग विच इज़ एक्टिव. ओके, अब आप उस ड्रग को इनएक्टिव बना रहे हैं कुछ समय के लिए बाय एडिंग प्रो मोइटी. एडिशनल कोई ग्रुप या मोइटी आप लगा रहे हैं उस ड्रग के साथ. जब ड्रग के साथ आपने कोई प्रो मोइटी, इनएक्टिव मोइटी लगा दिया तो वो ड्रग कहलाएगी प्रोड्रग. इस तरह से हम प्रोड्रग को फॉर्म करते हैं. एग्जाम्पल, जब आप सिंपली, हमने अभी डिस्कस किया, जब सिंपली कोई ड्रग आप ले रहे थे तो वो इनएक्टिव, वो एक्टिव थी इनिशियली और शो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स, वो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो कर रही थी. अब उसने क्या किया, आपने उस ड्रग का प्रोड्रग बना दिया. अब वो इनिशियली इनएक्टिव हो गई है और अब वो एक्टिव साइट तक पहुंचेगी और एक्टिव साइट तक पहुंचने के बाद, अपने टारगेट के पास पहुंचने के बाद, वो प्रो मोइटी अलग हो जाएगा, ड्रग अलग हो जाएगा और ड्रग वहां जाकर एक्टिव हो जाएगी. मतलब क्या हुआ कि जो ड्रग इनिशियली एक्टिव थी, जब हमने प्रो ड्रग नहीं बनाया था, तो ड्रग जो था वो मेटाबोलाइज हो जा रहा था और टारगेट तक पहुंच ही नहीं पा रहा था. टारगेट के पहुंचने के पहले ही वो मेटाबोलाइज हो गया, ख़त्म हो गया. तो टारगेट तक तो पहुँचे, कम से कम एक्शन दिखाना है उस ड्रग को, तो टारगेट तक पहुँचना ज़रूरी है. ओके. सो हम क्या करते हैं, हम मेटाबॉलिज्म को तक, जो लीवर तक हम हमारी ड्रग पहुँच पाए, ओके, लीवर से बाहर निकल पाए और टारगेट तक पहुँच पाए, उसके लिए हम प्रोड्रग डिज़ाइन कर रहे हैं. ड्रग इज़ लीवोडोपा. लीवोडोपा जो है वो डोपामीन का प्रोड्रग है. डोपामीन जब आप फ्रॉम आउटसाइड द पेशेंट आप जब देते हैं आउटसाइड से, ओके, तो क्या होता है, डोपामाइन आपके ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता. तो हम डोपामाइन का क्या कर देंगे, उसका प्रोडक्ट बना लेंगे, फॉर एग्जांपल लीवोडोपा. अब वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगा और जब वो क्रॉस कर लेगा तो प्रो मोइटी अलग हो जाएगा, डोपामीन अलग हो जाएगा और इस तरह से डोपामीन अपने टारगेट साइट पे पहुंच जाएगा और अपनी एक्शन शो करेगा. वैसे ही अनदर एग्जांपल इज डिपीवेफ्रिन इज ए प्रोड्रग ऑफ इपिनेफ्रिन. इपिनेफ्रिन का प्रोड्रग है. ओके. सो दिस इज एग्जांपल ऑफ एनी एक ड्रग है जो कि अभी बायोलॉजिकल बैरियर को क्रॉस नहीं कर पा रहा है. ओके. इस डायग्राम के हेल्प से हम समझते हैं. और जब हमने प्रोड्रग उस बैरियर से क्रॉस करवाया, तो अब प्रोड्रग जब बैरियर से को क्रॉस कर लेगा तो एंजाइमेटिक रिएक्शन से वो प्रो मोइटी अलग हो जाएगा, ड्रग अलग हो जाएगा और अपने टारगेट साइट पर वो जाकर एक्शन शो करेगा ड्रग. सो दिस इज़ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ लीवोडोपा, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि लीवोडोपा का केमिकल स्ट्रक्चर क्या है और डोपामीन का क्या है. ओके. यहाँ पे हमने एक एडिशनल ग्रुप
अटैच किया है, ओके, डोपामीन में COOH ग्रुप लगाया है, ओके। सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस टू ड्रग्स। तो बात करते हैं ये कॉन्सेप्ट किसने दिया प्रोड्रग का। तो प्रोड्रग कॉन्सेप्ट वाज गिवन फर्स्ट बाय प्रपोज्ड बाय अल्बर्ट इन 1958। अल्बर्ट और उसकी जो कोवर्कर्स थे उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को प्रपोज किया था। ही डिस्क्राइब प्रोड्रग आर फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव। प्रोड्रग्स जो होते हैं फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव केमिकल डेरिवेटिव्स होते हैं दैट आर यूज्ड टू अल्टर फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग। इनएक्टिव केमिकल डेरिवेटिव्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, किसी भी ड्रग की फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी को अल्टर कर देते हैं। जैसे अभी हमने देखा कि डोपामीन जो है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पा रहा था, तो हमने उसकी फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी को चेंज कर दिया और हमने उसके साथ एक इनएक्टिव केमिकल डेरिवेटिव लगा दिया, ओके। तो हमने उसकी प्रॉपर्टी को चेंज कर दिया और ये जो चेंज है वो परमानेंट नहीं है, टेम्प्रेरी है। जब वो बैरियर को क्रॉस कर लेगा तो अगेन वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। तो टेम्प्रेरी मैनर में हमने प्रॉपर्टी को चेंज किया है। इससे क्या होगा, एंड टू इंक्रीज देयर यूजफुलनेस, इससे ड्रग का क्या हो जाएगा, यूजफुलनेस, उसका यूजफुलनेस बढ़ जाएगा एंड डिक्रीज एसोसिएटेड टॉक्सिसिटी ऑफ ड्रग। इस टेक्निक से हम किसी भी ड्रग की टॉक्सिसिटी को भी कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज लेटेंटिएटेड ड्रग। लेटेंटिएटेड ड्रग भी हम प्रोडक्ट को कहते हैं और दे आर ऑल्सो नोन एज बायो रिवर्सिबल डेरिवेटिव्स और कॉन्जनर्स भी हम के नाम से भी हम प्रोडक्ट्स को जानते हैं। आइडियली द प्रोड्रग इज कन्वर्टेड टू ओरिजिनल ड्रग। प्रोड्रग जो है वो ओरिजिनल ड्रग में कन्वर्ट हो जाना चाहिए एज सून एज द डेरिवेटिव रीच द एक्शन ऑफ साइट। जैसे साइट ऑफ एक्शन पे आपका प्रोडक्ट पहुँचे वैसे ही उसे ओरिजिनल ड्रग में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। ये एक आइडियल प्रॉपर्टी होना चाहिए होती है किसी भी प्रोडक्ट की। द एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट का एप्लीकेशन क्या होगा कि प्रोड्रग आर यूज टू इम्प्रूव ड्रग पेनिट्रेशन थ्रू द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। अभी हमने एग्जांपल डिस्कस किया कि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पा रहा है डोपामीन, तो ये क्या करते हैं, पेनिट्रेशन, प्रोड्रग जब हम डिज़ाइन कर लेंगे तो उसका पेनिट्रेशन पावर इंक्रीज हो जाएगा और बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाएगा। इट इज़ यूज टू इंक्रीज साइट स्पेसिफिसिटी ऑफ ड्रग। इससे क्या होगा, एक पर्टिकुलर साइट पर उसकी स्पेसिफिसिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। देन प्रोड्रग आर यूज टू इम्प्रूव ड्रग स्टेबिलिटी एंड सॉल्बिलिटी। ड्रग की स्टेबिलिटी और सॉल्बिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम डिज़ाइन करते हैं प्रोडक्ट को। देन इट इज़ यूज टू डिक्रीज़ द ड्रग टॉक्सिसिटी। ड्रग की टॉक्सिसिटी को डिक्रीज़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं प्रोडक्ट को एंड एडवर्स इफेक्ट को इम्प्रूव करने के लिए और पेशेंट का एक्सेप्टेंस को इंक्रीज़ करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए हम प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं। देन इट इज़ यूज टू इम्प्रूव फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग। हम फिजिको केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं ड्रग की उनको इम्प्रूव कर सकें, इसलिए हम प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते हैं। सो दिस इज़ अ बेसिक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट।